डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है बर्की मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। अपना साइंस फर्स्ट का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक पार्ट है। उसमें बर्की मोटर की डेफिनेशन दिया है। तारीफ: बर्की तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन को बर्की मोटर कहते हैं। बर्की तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाली मशीन को बर्की मोटर कहते हैं। अ मशीन इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में हमें इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, इसका जो है पूरी कारकर्दगी उसूल, उसको अच्छे से समझना है। इसमें क्या किस तरह काम होता है, किस तरह वर्किंग होता है, इसमें क्या ऑपरेटर्स रहते हैं, इसको खूब अच्छे से समझना है। हाँ, तो अभी इसके अंदर जो है एक तांबे का तार जो रहता है उसका एक हल्का बनाया जाता है। एक रेक्टेंगुलर लूप, एक इस तरह का तांबे के तार का एक हल्का बनाया जाता है। उस तांबे के तार के हल्के को मकनतीसी मैदान के दरमियान में रखा जाता है। तो यहाँ दो मकनतीस है। हाँ, ये शुमाल जुनूब और जुनूबी कुतुब है। जुनूबी कुतुब है, शुमाली कुतुब है। ये दोनों के बीच में जो है ये मकनतीसी मैदान के हल्के, ये जो तांबे का हल्का है, तांबे का जो हल्का है मुस्ततिली नुमा, ये तो मुस्ततिल जैसे दिख रहा है, मुस्ततिली नुमा ये हल्का है, इसको रखा जाता है। हाँ, अब दूसरी बात, जो ये तांबे का मुस्ततिली हल्का जो है, उसके जो सिरे हैं, उसके दो सिरे होते हैं। देखो, एक सिरा देखो इस तरह नीचे आ रहा है, दूसरा सिरा इस तरफ से नीचे आ रहा है। तो दोनों सिरे जो है, सिरा जो है दोनों को एक, यहाँ पर देखो एक निस्फ हल्का है, दो निस्फ हल्के से जोड़ा जाता है। देखो इस तरह की एक डायग्राम आपको इधर दिख रही होंगे, ऐसा है ना, ऐसा जो, अरे ऐसी इधर ऐसा जो है दो निस्फ हल्का है। एक का नाम है एक्स है और दूसरे का क्या है, वाई है। ये दो निस्फ हल्के से वो तार के सिरे को जोड़ा जाता है। हाँ, एक हल्के का नाम है एक्स और दूसरे हल्के का नाम है वाई। और दोनों निस्फ हल्के को, ये दोनों जो निस्फ हल्के होते हैं ना, ये निस्फ हल्के, ये अंदरूनी तौर पर महजूज क्या महजूज गिलाफ से क्या होता है, ढका हुआ होता है। और उसको, इस हल्के को अच्छे से जो है, ये महवर है, जो महवर एक्सल पर अच्छे से जो है मजबूती से लगाया जाता है। ठीक है। और इस क्या बताया आपको, ये हल्के के जो जो दो निस्फ हल्के हैं, दो निस्फ हल्के की अंदरूनी सतह जो रहती है, अंदरूनी सतह वो महजूज गिलाफ से ढकी हुई होती है। और उसको, इस दोनों हल्कों को, निस्फ हल्कों को ये एक्सल से अच्छे मजबूती से जोड़ा जाता है। और ये जो इसका जो बैरूनी जो गिलाफ होता है, निस्फ हल्के का जो बैरूनी जो गिलाफ होता है वो बर्की मोसिल होता है। बर्की मोसिल, उसको मुस्तकिल तौर पर कार्बन ब्रश से जोड़ा जाता है। ये जो इसका हल्के का जो बैरूनी जो सतह है, बैरूनी सतह बिल्कुल बर्की मोसिल होती है। और ये बर्की मोसिल मुस्तकिल तौर पर कार्बन ब्रश से, एक कार्बन जो ब्रश है, देखो यहाँ कार्बन ब्रश लिखा मैंने, दो कार्बन ब्रश होते हैं, एक ई और दूसरा एफ। ये दोनों कार्बन ब्रश से मुस्तकिल तौर पर हल्के की बैरूनी सतह मस करते रहती है। इसके मस करने से इसके अंदर जो है बर्की रॉ बहती है। इस तरह देखो, ये दो कार्बन ब्रश है, ई और एफ, दो निस्फ हल्के हैं। दोनों निस्फ हल्के को एक्सल से मजबूती से क्या गया है, जोड़ा गया है। निस्फ हल्के की अंदरूनी सतह जो है महजूज गिलाफ से ढकी होती है और उसकी बैरूनी सतह मुस्तकिल तौर, इस तरह जो है, ये इसकी जो अंदर का जो हमने देखे किस तरह वर्किंग है। अब इसका हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं। अभी बर्की रॉ जैसे हम शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले आपको इस तरह की सर्किट मुकम्मल करना है, बर्की खाना तैयार करना है और बर्की रॉ शुरू करना है। जैसी बर्की रॉ शुरू हुई तो कार्बन ब्रश के ज़रिए से ये तार में से बर्की रॉ बहना शुरू हो जाती है।
ये जो है देखो इधर जा रही है बरकी रो, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। हाँ। बरकी दौर में हम जो है बरकी रो शुरू करेंगे तो कार्बन ब्रश जो के ज़रिए से ये जो बरकी रो इस तरफ बहना शुरू होंगी और कार्बन ब्रश के ज़रिए से हल्के में जाएंगी। अब ये हल्के जब हल्के में जाएंगी तो हल्के के अंदर जो है ये जो हल्का है, ये हल्के का जो साक ए बी है, साक ए बी जो मकनातीसी मैदान जो जिसके खुतूत शुमाली कुतुब से जनूबी कुतुब की जानिब जा रहे हैं और बरकी रो इस तरफ जा रही है ना, तो दोनों एक दूसरे के उम्मीद हैं। तो इस फ्लेमिंग के कानून के मुताबिक इसके ऊपर जो है साक ए बी पर एक कुव्वत अमल करेंगी। इसके पहले हमने पढ़े जब मोसिल में से बरकी रो गुजारी जाती है और उसको जब एक मकनातीसी मैदान के दरमियान में रखा जाता है तो मोसिल के ऊपर एक कुव्वत अमल करती है, हमने पिछले इसमें देखा है। तो फ्लेमिंग के कानून के मुताबिक क्या होगा, साक ए बी जो है नीचे की जानिब ढकेला जाएगा। ये जो मकनातीसी मैदान है, मकनातीसी मैदान क्या करेंगे, साक ए बी को नीचे की जानिब क्या करेगा, ढकेलेगा। तो साक ए बी नीचे की जानिब जाएंगी और उसी वक्त जो है ये बरकी रो साक सी डी में से गुजर रही है। क्या है, साक सी डी में से गुजर रही है। देखो लेकिन बरकी रो यहाँ पर इस जानिब जा रही थी और यहाँ पर इसके जस्ट क्या है, मुखालिफ जानिब है। यहाँ बरकी रो की किस्म कैसी है, मुखालिफ है। तो यहाँ पर क्या अमल होगा, ये जो मकनातीसी मैदान है ये मकनातीसी मैदान इस बरकी मोसिल को ऊपर की जानिब ढकेलेगा, अब यहाँ पर नीचे की जानिब ढकेलने के बाद ए बी साथ इधर आ गई और सी डी जब ऊपर की जानिब ढकेला गया तो वो ए बी की पोजीशन पे आ गया। इस तरह हल्का जो है आधी गर्दिश पूरी कर लिया, अब ये सी डी साथ इधर आ गई और ए बी जो इस तरफ आ गई। लेकिन अब हुआ क्या, ये हल्का जो है तार जो हाँ, तो अभी ये बरकी रो इस साक ए बी की बरकी रो और साक सी डी की बरकी रो एक दूसरे के मुखालिफ जानिब है। मुखालिफ जानिब की वजह से ये जो साक सी डी है मकनातीसी मैदान के असर से ऊपर की तरफ ढकेला जाता है, ये ऊपर की तरफ ढकेला जाता है, जिसकी वजह से साक सी डी इस तरफ आ जाती है और इस तरह आधी गर्दिश पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही साक सी डी इस तरफ आता है तो जो निस्फ हल्के जो है कार्बन ब्रश के ज़रिए से जुड़े रहते हैं। तो अब बरकी रो जैसे ही निस्फ हल्का इधर आ गया और याला एक्स वाला हल्का इस तरफ चला गया तो अब बरकी रो कार्बन ब्रश के ज़रिए से बरकी दौर में अब डी से शुरू हो जाती है। कैसा, अब बरकी रो इस तरह आ जाएंगी, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हूँ, क्योंकि अभी ये हरकत करके इस तरफ आ चुका है, साक सी डी इधर आ गई है और साक भी उधर बी ए उधर चला गई है। तो अब बरकी रो जैसे ही हल्का इधर आ जाएगा तो कार्बन ब्रश की वजह से बरकी रो अब किस में से गुजरना शुरू हो जाएंगी, डी से डी सी बी ए। जैसे अब डी सी जाएंगी तो यहाँ पर क्या है, मकनातीसी मैदान है। तो ये मकनातीसी मैदान क्या करेगा, पहले की तरह सी डी को नीचे की जानिब ढकेलेगा और ए बी की तरफ जो बरकी रो उसके मुखालिफ जानिब है और ए बी साक ऊपर की जानिब आएंगी, है ना। पहले की तरह जैसे जो अमल पहले ए बी पर हो रहा था वही अमल अब किसके ऊपर है, सी डी पर हो रहा है। जैसे पहले काम में पहली मर्तबा में ए बी नीचे की जानिब ढकला था और सी डी ऊपर आया था, तो अब इस बार में क्या होगा, सी डी हल्का नीचे जाएगा, सी डी साक नीचे जाएंगी और ए बी साक ऊपर आएंगी। इस तरह एक राउंड पूरा मुकम्मल हो जाएगा, एक गर्दिश मुकम्मल हो जाएंगी और इस तरह ये अमल चलते रहेगा। अब ये जब घूमते रहेगा तो इसकी वजह से जो एक्सल है ये एक्सल मुसलसल तौर पर घूमते रहेगा। अब ये घूमते हुए एक्सल पर हम जो है इसका इस्तेमाल अगर हम पंखे की ब्लेड इसमें लगा दे तो हमें हवा देने का काम करेगा। इसी घूमते हुए एक्सल पर अगर हम मिक्सर की ब्लेड लगा दे तो ये हमें मसाला बारीक करने का काम करेगा। इस तरह जो है ये एक्सल जो है वर्किंग करता है और इस एक्सल के ज़रिए से हम मुख्तलिफ मशीनें बनाते हैं। इस तरह जो है ये बरकी मोटर की कारकर्दगी है।